आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ मुअत्तल मुआहदा बहाल करने का ऐलान किया है। आईएमएफ की पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ आलमी मालियाती फंड पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंद हो गया। तौसीई प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फराहम किए जाएंगे। आईएमएफ के मुताबिक आइंदा साल जून तक ये रकम 7 अरब डॉलर कर दी जाएगी। साबिक हुकूमत ने आईएमएफ से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज का मुआहिदा किया था। साबिक हुकूमत मुआहिदों की पासदारी न कर सकी, जिस पर आईएमएफ ने रकम रोक ली थी। तफसीलात जानते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा, मुअत्तल किया गया फैसला जो है अब दोबारा से बहाल कर दिया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, आईएमएफ ने आज इसका बाकायदा ऐलान किया है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाबी से तकमील तक पहुंचे हैं और इसका जो 7वां और 8वां जायजा मिशन है इसको पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। आईएमएफ का ये कहना है कि अब इसके बाद आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस स्टॉक लेवल एग्रीमेंट की मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो पाकिस्तान की कर्ज की जो प्रोग्राम की मुद्दत है वो 1 साल मजीद बढ़ाने के ऊपर भी गौर करेगा, जिससे पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर मिलेंगे और कर्ज का जो कुल हुजम है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। आईएमएफ का ये कहना है कि पाकिस्तान को अब जो बजट पेश किया गया है इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा और खास तौर पर जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा और बिजली का जो गर्दिशी कर्जा है इसको कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आईएमएफ मुआहिदा तय पा जाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ारत ख़जाना और वज़ारत ख़ारजा को मुबारकबाद। कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में टीम की कोशिशों से आईएमएफ प्रोग्राम बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि ये ज़बरदस्त टीम वर्क था। आईएमएफ से मुआहिदा मुल्क में मुआशी मुश्किलात कम करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की आवाम के लिए खुशखबरी और मुबारकबाद। कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तय पा गया है। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मेहनत करके आईएमएफ से एक अच्छा मुआहिदा तय करने में कामयाब हुए। आईएमएफ ने तस्लीम किया है कि गुज़श्ता साल के ताख़िरी इक़दामात की वजह से बहुत ज़्यादा बजट खसारे हुए। साबित हुआ कि टीम अहल हो, उसकी नीयत साफ और इरादे पुख्ता हों तो कारकर्दगी और आवाम की खिदमत में बेहतरी आ सकती है। आवाम के लिए रिलीफ का वक्त आ गया है। पेट्रोल, डीजल समेत दीगर चीज़ों में रिलीफ की फराहमी की राह हमवार हो गई है। जबकि ओगरा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। वजारत पेट्रोलियम ने समरी वजारत ख़जाना को भिजवा दी है। इस समरी में ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 18 रुपये और हाई स्पीड डीजल 33 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको खबर से आगाह करेंगे कि वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी। वज़ीर आज़म आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पेट्रोल सस्ता करने की समरी मौसूल हो गई है। पेट्रोल सस्ता करने के लिए 15 जुलाई का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती की जाएंगी। इसके लिए 15 जुलाई का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पेट्रोल सस्ता करने की समरी मौसूल हो गई है। और अभी आपको बताएं कि भारत से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग हुई है। तैयारों के कप्तानों का कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता हुआ है। राब्ते के बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मिलते ही तैयारों को उतारा गया। तैयारे 12 घंटे तक कराची एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे। भारत से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग कराई गई है। तैयारों के कप्तानों ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया है और रब्ते के बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त मिलते ही
तैयारों को उतारा गया है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, क्या स्टेटस है, क्या खराबी पैदा हुई थी? बिल्कुल मदीहा एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 12 से बहरीन जाने वाले 2 तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग है वो करवाई गई थी और तैयारों के कप्तानों का कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से है वो लैंडिंग के लिए रास्ता मुकम्मल किया गया, जिसके बाद लैंडिंग की इजाजत मिलते ही दोनों तैयारों को जो है वो कराची एयरपोर्ट है वो लैंड करवाया गया। और अथॉरिटी का ये कहना है कि दोनों तैयारे जो है भारतीय शहर नागपुर से है वो बहरीन जा रहे थे कि तैयारों को रिफ्यूलिंग के लिए लैंडिंग की इजाजत है वो तलब की गई और एविएशन ज़राए के मुताबिक तैयारे जो है वो 12 घंटे तक कराची एयरपोर्ट है वो मौजूद रहे और रिफ्यूलिंग के बाद तैयारे हैं वापस बहरीन के लिए है वो रवाना हो गए थे। और तैयारे थे वो 12 जुलाई की रात 12 बजे के करीब कराची एयरपोर्ट पर है वो उतरे थे और ज़राए के मुताबिक दोनों प्राइवेट जेट तैयारे थे वो चीनी कंपनी के ऑनरशिप में थे और दोनों तैयारों को जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रिफ्यूलिंग की मद में जो है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दी और दोनों तैयारे जो है वो भारत के शहर नागपुर से है बहरीन जा रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PIA के फ़िज़ाई बेड़े में नए तैयारों की शमूलियत का अमल जारी है। रवां साल दूसरा 320 एयरबस तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया। पहला जहाज 29 अप्रैल को पाकिस्तान आया था और अब ऑपरेशनल खिदमात सरअंजाम दे रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा एक और तैयारा शामिल हुआ है, कितनी तादाद हो गई है एयरबस की? उस्मान जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा PIA के बेड़े में एक और तैयारा शामिल हुआ है, अब 320 एयरबस की तादाद कितनी हो गई है? देखिए, PIA के फ़िज़ाई बेड़े में नए तैयारों की शमूलियत का सिलसिला जारी है और अब मजमूई तौर पर तादाद 14 हो गई है और PIA में एयरबस 320 साख्ता तैयारों की तादाद 14 हो गई है और रवां साल का दूसरा एयरबस 320 तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया। पहला तैयारा 29 अप्रैल को पाकिस्तान आया था और अब ऑपरेशनल खिदमात सरअंजाम दे रहा है और ये तैयारा नई नशिस्तों, जदीद और आरामदेह केबिन से लेस है, जिसकी वजह से सफरी सहूलियात और PIA के प्रोडक्ट का मयार बेहतर होगा। और तर्जमान PIA का इस हवाले से कहना है कि ये तैयारा अंदरूनी मुल्क, रीजनल और गल्फ के रूट पर चलाया जाएगा। तर्जमान PIA का मजीद कहना है कि तैयारा 6 साला लीज पर हासिल किया है, जिसकी मुद्दत के इख्तिताम पर बाहमी रजामंदी के साथ PIA इस तैयारे को अपनी मलकियत ले सकता है और यूं मजमूई तौर पर एयरबस 320 साख्ता तैयारों की तादाद 14 हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बादल खुलकर बरस पड़े, धुआंधार इनिंग्स ने गर्मी और हब्स का जोर तोड़ दिया। मजीद अहवाल बताएंगे रुमेल इलियास। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मुतादिद इलाके इस वक्त तेज बारिश की लपेट में है और साथ ही साथ जो हवा है वो भी 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिससे शहर में होने वाली जो बारिश है वो तूफानी बारिश में तब्दील हो चुकी है। पिछले 1 घंटे से मुसलसल जो है वो शहर में बारिश होने से जो नशेबी इलाके हैं शहर के वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर लाहौर की गलियां और सड़कों में जो है वो बारिश का पानी जमा हो चुका है। साथ ही साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी नुमाया कमी देखने में आई है। इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा आज दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशेनगोई की गई है कि जो बारिशों का सिलसिला कल से शहर लाहौर में शुरू हुआ था वो आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। ठंडक का एहसास हो रहा है। जुलाई के महीने में इस तरह मालूम हो रहा है जैसे सर्दियां जो है वो आ गई। दूसरी तरफ जो नकासी आपको यकीनी बनाने के लिए जो सरकारी इदारे हैं उन्होंने अपने अमले को जो है वो अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। वासा का अमला जो है वो मेन शाहराहों पर पानी निकालने में जो है वो मसरूफ हो चुका है, जबकि तमाम जो दीगर मुतलका अदारे हैं उनको भी जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत आला हकाम की तरफ से मिल चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बारिश से कई इलाकों में पानी भी जमा हुआ है। लाहौर के कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? शहजाद खान अब्दारी से अपडेट्स देंगे। जी शहजाद, बताइएगा। शहर में अलसुब होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हम LDA ताजपुरा स्कीम के अंदर मौजूद हैं। इस स्कीम के अंदर भी मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। लोग पानी जमा हो जाने की वजह से घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं और घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे। इस हवाले से शहरियों का ये मुतालबा है कि वासा
निकासी आप के लिए अलकरीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम, मियाँ मीरुद्दीन पार्क, इसके अलावा गाज़ियाबाद से मुल्क का जो नशेबी इलाके हैं, ताजपुरा स्कीम और नशेबी इलाकों की मार्केटें और बाज़ार हैं, इनसे निकासी आपको यकीनी बनाए ताकि अमूर ज़िंदगी जो हैं वो चल सकें। इस हवाले से शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि पोश इलाकों के साथ साथ वासा की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मुतवस्त इलाकों में जो है वो पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि अमूर ज़िंदगी जो है वो बहाल होने में मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर कायद में बारिश रुके 2 दिन से जायद हो चुके हैं, मगर कुछ सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। महमूद रियाज से ये तफसीलात जानते हैं। महमूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है सड़कों की? मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में बारिश का मानसून का तीसरा स्पेल हो सकता है, जिसमें कि बड़ी तेज़ जो है वो बारिश होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 दिन से ज़ायद हो चुका है बारिश को रुके, लेकिन कराची की ये एक सड़क है जो कि कयूमाबाद के साथ लिंक करती है डिफेंस के इलाके को, और इसमें देखें कि 2 दिन से ज़ायद हो गए कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन ताहाल इन सड़कों पर पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया जा सका। मेरे दाएं और बाएं दोनों हाथ पे देखें कि पानी में ये सड़कें जो हैं मुकम्मल तौर पे डूबी हुई हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां भी इसके अंदर बिल्कुल डूब के जा रही हैं। तो ताहाल इन जो सड़कों से पानी का निकास नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने आज फिर बारिश के तीसरे स्पेल की नवीद सुना दी है। तो यकीनन एक तरफ दावा किया जा रहा है कि शहर के 70-80% इलाकों से पानी का निकास हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके मौजूद हैं कि जहां पर 2 दिन से ज़ायद बारिश थमे हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है वो वहां से पानी का निकास नहीं किया जा सका। और शहरियों का यही कहना है कि कम से कम ऐसे इलाकों में जो कि जदीद इलाकों में शुमार होता है, वहाँ पर पानी खड़े रहना अब तक जो है वो कुछ बात समझ में नहीं आती। तो यकीनन शहरी इंतज़ामिया काम कर रही होगी, लेकिन इन सड़कों पर भी पानी का निकास ज़रूरी है, इसलिए कि अगर बारिश का तीसरा स्पेल होता है तो उसके बाद इन सड़कों की हालत मजीद अबतर हो जाएगी बारिश के पानी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। तेज़ हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। शदीद बारिश से रमना में बोसीदा इमारत गिर गई, जबकि नाला कोरंग में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मोहसिन उल मुल्क से मजीद अहवाल जान लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा। रात भर से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद में जगह जगह पर काफ़ी नुकसान हुआ है। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और कई जगहों पर दरख्त गिरे हैं। जैसे कि ये जगह है, एक गाड़ी है और अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। दरख्त गिरने के वाक़यात जो है दर्जनों इस वक्त रिकॉर्ड किए गए हैं। CDA हेल्पलाइन नंबर पर दर्जनों रात से अब तक कॉल्स आई हुई हैं। एक कच्ची इमारत गिरी जिसमें कोई खुशकिस्मती से नहीं था जिसको रेस्क्यू करने के गए, लेकिन वहाँ पर कोई शख्स नहीं मौजूद था। और अभी भी जो बारिश है वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एरियाज़ में अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये गाड़ी तकरीबन जो है वो दरख्त के नीचे आ चुकी है। इसको रेस्क्यू करने के लिए अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब आगे जो 7th एवेन्यू है, F8 है, F8 पार्क है, उसके अंदर भी कई दरख्त गिर चुके हैं। जबकि कोरंग नाला भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लो दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब रावल लेक झील जो है वो पानी से भर गई है। तो एक अच्छी खबर ये भी है इस्लामाबाद के वासियों के लिए कि जो पानी का ज़ख़ीरा है वो भी हो गया, लेकिन बहुत सारे इमलाक को जो है इस वक्त इस्लामाबाद में नुकसान हो रहा है मूसलाधार बारिश से। बहुत शुक्रिया आपका। तंगवानी से खबर शामिल करते हैं, जहां बेगारी कैनाल का बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि बंद टूटने से 20 से ज़ायद गाँव हैं जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं। दरिया सिंध से बेगारी कैनाल में पानी दाखिल होने से बंद पुश्तें कमज़ोर होने लगी हैं और बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया है, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 से ज़ायद गाँव हैं जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमज़ान मीरानी से। जी बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल। तंगवानी का इलाका करमपुर के करीब बेगारी कैनाल का बंद टूटने का खदशा है। दरिया सिंध से बेगारी कैनाल में पानी दाखिल होने से बंद की पुश्तें कमजोर होने लगी हैं। पीरवाह के करीब 100 फुट में बंद कैनाल कमजोर हो गया है। बारिशों के बाद बंद टूटने का खतरा बढ़ गया है। इलाके में खौफ फैराज फैल गया है। बंद टूटने से गाँव ज़ेरे आब आ सकते हैं। इलाके मकीन इलाकों में महकमा आपाशी के अमलदारों का बंद के पहुंचने पर नहीं पहुंच सके हैं और बंद को मजबूत करने की कोशिश भी कोई नहीं की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
तब शहर कायद के जो बासी हैं वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि कराची में मानसून का दूसरा स्पेल पूरी ताकत से बरसने को तैयार है। एक बार फिर से तेज़ बारिशें होंगी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज से शुरू होने वाला ये स्पेल 17 जुलाई तक बरकरार रह सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में मानसून का दूसरा स्पेल पूरी ताकत से बरसने को तैयार है। शहरी इस हवाले से तैयारी कर लें, क्योंकि एक बार फिर से तेज़ बारिशें होंगी। मौसम का हाल बताने वालों का इस हवाले से बताना है कि आज से शुरू होने वाला स्पेल 17 जुलाई तक बरकरार रह सकता है। इससे पहले भी जो है कराची तकरीबन बारिश के पानी में डूबा हुआ है और एक और स्पेल है जो कि पूरी ताकत से बरसने को तैयार है। डीजीमेट का इस हवाले से क्या बताना है, आपको सुनवाते हैं। 3-4 दिन का स्पेल लग रहा है। जो फोरकास्ट मॉडल्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आज से लेकर 18 तारीख तक प्रिवेल करेगा इस पूरे साउथ में, और फिर आगे ग्रेजुअली ओमान की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन रिजल्टेंटली ये कराची में, हैदराबाद, ठठाबदी, नवाकोट, मीरपुर खास, ऊपर दादू, लाड़काना, सक्खर सभी अजला में तकरीबन अच्छी तेज़ बारिश होगी और किसी वक्त मूसलाधार बारिश होगी। और मूसलाधार बारिश के नतीजे में फिर जाहिर है कि कराची में पहले बहुत बारिश हो चुकी है, तो कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर दोबारा पानी आ सकता है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो बड़े शहर हैं में पैदा हो सकती है। अच्छा, हुकूमत ने इमरान खान के पार्लियामेंट हमला केस में बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अपील में इमरान खान की बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तफसीलात जानते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के चेयरमैन इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में 2020 के अक्टूबर में बरी किया था। ये पार्लियामेंट पर हमले के लिए अपने कारकुनों को उकसाने का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान जो हैं वो FIR में नामजद हैं और उन्हें बरी किया गया था। अब हुकूमत की जानिब से ये अपील दायर की गई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जल्दबाजी में और खिलाफ कानून फैसला किया है। और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रोसिक्यूटर्स जो मौजूद थे उस अदालत के, उन्होंने भी गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की बरियत की हिमायत की। इसलिए अदालत उस फैसले को खिलाफ कानून करार देते हुए कलअदम करार दे। इसके अलावा PTI रहनुमाओं असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जो बरियत के फैसले हैं उनके खिलाफ भी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।